तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने एक कैलेंडर का चैप्टर लेकर आ रहा हूँ, रीजनिंग का, जो इसको हम लोग कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे और टाइप वाइज भी पढ़ेंगे। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये जो कैलेंडर चैप्टर है, इसको हम लोग अपने लाइफ में बहुत सा तरीक़ों से इसको सीखते हैं, ठीक है। लेकिन इसका कंसेप्ट हम लोग ऐसे सीखेंगे, ऐसा सीखेंगे, यानी विदाउट फार्मूला के माध्यम से हम लोग इसको सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग कैलेंडर के बारे में एक एक करके जानते हैं। जैसे हम लोगों का रीजनिंग का जो चैप्टर है कैलेंडर है, और इस कैलेंडर के मतलब हम लोग जानेंगे कि क्या होता है इसका, यानी हिंदी नाम हम लोग जानेंगे कि कैलेंडर का मतलब होता क्या है। तो कैलेंडर का हिंदी नाम होता है पंचाग। कैलेंडर का हिंदी नाम क्या होता है? पंचाग होता है, ठीक है दोस्त। कैलेंडर का हिंदी नाम जो होता है वो पंचाग होता है। और इसी पंचाग के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे कैलेंडर में आता है मंथ भी आता है, वीक भी आता है, और आपका आता है इसमें कुछ कोड भी आता है। तो अभी हम ये सब इसके बारे में नहीं जानेंगे, आगे चल के जानेंगे, आगे क्लास में जानेंगे। जैसे आप लोगों को मैं आज बता देना चाहता हूँ कि जैसे नोट में लिख लेते हैं, हम लोग इसको नोट में लिख लेते हैं। जैसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। जैसे नोट हो गया कि मान लीजिए किसी भी दिन में अगर 7 जोड़ा जाए या 7 घटाया जाए तो फिर से वही दिन प्राप्त होता है। जैसे नोट में लिखवाया मैं आप लोगों को कि जैसे किसी भी दिन में अगर 7 जोड़ा जाए या 7 घटाया जाए तो फिर से वही दिन प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम एक एक करके देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आज सोमवार है, आज जो है सोमवार है, आज सोमवार है, तो 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा या 7 दिन पहले कौन सा दिन होगा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे सोमवार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें हम लोग 7 ऐड कर दिए। तो 7 ऐड करने के बाद देखते हैं कौन सा दिन प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कि आज सोमवार है, तो कल मंगलवार होगा, फिर बुधवार होगा, फिर गुरुवार होगा, फिर बृहस्पतिवार होगा, फिर शुक्रवार होगा, फिर शनिवार होगा, फिर रविवार होगा, और फिर शनिवार होगा, फिर सोमवार होगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि 7 दिन पहले, यानी 7 इसमें से घटाया जाए, तो 7 दिन घटाया जाएगा तो कौन सा दिन होगा। जैसे एक दिन पहले इसमें रविवार हो जाएगा, उसके बाद शनिवार हो जाएगा, उसके बाद शुक्रवार हो जाएगा, उसके बाद बृहस्पतिवार हो जाएगा, उसके बाद बुधवार हो जाएगा, उसके बाद मंगलवार हो जाएगा, उसके बाद फिर सोमवार हो जाएगा, उसके बाद सोमवार हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह हम एक और आप लोगों को एग्जाम्पल में देके दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मंगलवार है, तो इसमें भी 7 जोड़ेंगे तो अगला दिन मंगलवार ही प्राप्त होगा। 7 घटाएंगे तो फिर भी मंगलवार ही प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यानी किसी भी दिन में अगर 7 हम लोग जोड़ते हैं या 7 घटाते हैं तो फिर से हम लोगों का वही दिन प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए और इसको अपने कॉपी में इसको नोट्स बना के उतारिए, और इसके बाद मैं आप लोगों को फिर एक और नोट लिखवाने जा रहा हूँ जो उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, ठीक है। तो इसको हम, इस बोर्ड को हम क्लीन कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। जैसे नोट नंबर 2,
जैसे होता क्या है, नोट नंबर 2 हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो इसके बारे में यही बताएंगे कि जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या का विषम दिन निकालना हो या शेषफल निकालना हो तो उसको कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी भी संख्या का या किसी भी दिन का विषम दिन की संख्या प्राप्त करना हो, विषम दिन की संख्या प्राप्त करना हो तो इसमें 7 से भाग दिया जाता है, 7 से भाग दिया जाता है। यानी दुनिया का कोई भी संख्या उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 100 है, 50 है, 75 है, 72 है, ये सब संख्या है और उसका रिमाइंडर निकालना हो यानी शेषफल निकालना हो तो उसमें हम लोग सर्वप्रथम 7 से भाग देंगे और 7 से भाग देने के बाद जो भी रिमाइंडर आता है वही हम लोगों का विषम दिन की संख्या प्राप्त हो जाती है। वही हम लोगों की क्या होती है, विषम दिन की संख्या प्राप्त हो जाती है। यानी इसको विषम दिन कहिए या शेष दिन कहिए, ठीक है, विषम दिन कहिए या शेष दिन कहिए। जैसे एग्जांपल में हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 25 है तो 25 दिनों में विषम दिन की संख्या लिखना हो या शेष दिन का संख्या निकालना हो तो डायरेक्ट इसमें हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं। जैसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 का 21, यानी इसमें 4 आ गया तो हम लोग का 4 क्या हो गया, शेषफल या विषम दिन की संख्या। चार जो हम लोग का हो गया यही शेषफल है और शेषफल को ही हम लोग विषम दिन की संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में एक और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका 75 है तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 7 से 7 कट गया 5, 5 कटने वाला नहीं है, 7 से कम संख्या है तो इसलिए हम इसको यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो ये जो हम लोगों का विषम दिन की संख्या है इसी को हम लोग विषम दिन कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट में निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 105 दिन है, 210 दिन है, 305 दिन है, 1240 दिन है। इन सभी का विषम दिन निकालना होगा, इन सभी का विषम दिन निकालना होगा तो इसमें डायरेक्ट हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे और 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी शेषफल प्राप्त होता है उसी को हम लोग विषम दिन कहते हैं या शेषफल कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में, और कॉपी में नोट करने के बाद मैं इसको क्लीन करूंगा बोर्ड को और उसके बाद में आगे के नोट को बता रहा हूं। ठीक है, जैसे मैं अब आप लोगों को तीसरे नोट के बारे में बता रहा हूं कि तीसरा नोट क्या होगा, इसके बारे में भी आप लोग जान लें। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि साल हो गया, कोई ईयर हो गया, अगर सिंपल ईयर है और सिंपल ईयर से सिंपल ईयर में जाना होगा तो उसमें विषम दिन की संख्या कितना आता है, और सिंपल ईयर से अगर लीप ईयर वर्ष में जाना होगा तो उसमें विषम दिन की संख्या कितना आता है। ठीक है, तो इस विषम दिन की संख्या को प्राप्त करने के लिए हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट उसमें 7 से डिवाइड देते हैं और जो भी शेषफल प्राप्त होता है उसी को हम लोग विषम दिन कहते हैं। जैसे चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि साधारण वर्ष है, किसी साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाने पर विषम या